नमस्कार फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अंकुर बेजावत होम्योपैथी में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक लेके आया हूँ, जिसका नाम है गाउट, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये भी एक तरह से अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स बीमारी है। आज मैं आपके सामने इसके बारे में आपको समझाऊंगा। ये एक एजुकेशनल पर्पज़ का वीडियो है। अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई कोई भी राय अच्छी लगती है, समझ आती है, तो अपने लोकल डॉक्टर से मिलकर इसका इलाज जरूर कराइए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। गाउट एक तरह में, एक जमाने में इसको हम लोग किंग्स डिजीज बोलते थे, राजाओं की बीमारी। उस वक्त राजाओं के पास बहुत अच्छा खान पीन था, बहुत अच्छा खाना था। वो नॉन वेज भी खा सकते थे, वो वेज भी खा सकते थे, उनको किसी भी चीज़ की मना नहीं थी। उस वक्त वो खूब ओवर ईटिंग करते थे, खूब एक्स्ट्रा प्रोटीन डाइट लेते थे। उस वजह से ये बीमारी उनको होती थी। पर आजकल का समय ऐसा है, ये हर जनों को इजीली अवेलेबल है। इसलिए बहुत से पेशेंट बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन लेके आते हैं गाउट की। गाउट बेसिकली एक तरह से मेटाबॉलिक डिजीज है, जो कि हाई प्रोटीन डाइट लेने की वजह से हो जाती है। गाउट, जोड़ों का दर्द, बेसिकली 3 तरह का होता है। एक तो होता है आरए, जिसको हम लोग रूमेटॉइड अर्थराइटिस बोलते हैं। इस रूमेटॉइड अर्थराइटिस को डायग्नोस करने के लिए एंटी सीसीपी का ब्लड टेस्ट बहुत ही कॉमन टेस्ट होता है, जिससे आरए के बारे में पता पड़ता है। दूसरी बीमारी होती है जिसको ओए बोलते हैं, ऑस्टियो अर्थराइटिस। इसमें जॉइंट्स में कुन्ने निकलने लग जाते हैं, ऑस्टियोफाइट्स निकलने लग जाते हैं। इसमें बहुत सीवियर जॉइंट्स पेन होता है और घुटनों में या हड्डियों में चरचर आवाज आने लगती है। थर्ड पार्ट है क्रिस्टलाइन गाउट, यूरिक एसिड। इसमें यूरिक एसिड क्रिस्टल्स हड्डियों पे जमा होने लगते हैं। ये एक प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एंड स्टेट होता है। यूरिक एसिड बहुत ही कॉमनली हड्डियों पे जमा होने लग जाता है। धीरे धीरे कभी कभी किसी किसी पेशेंट में किडनी डैमेज भी करने लग जाता है। किडनी डैमेज में आप लोगों को कॉशियस रहना है। किडनी डैमेज में एक सीरम क्रिएटिनाइन करके ब्लड टेस्ट आता है, वो आप लोग रेगुलर कराते हैं। गाउट की प्रेजेंटेशन पेन की होती है, ऐसे नहीं है दर्द की होती है। वो भले घुटने में है, वो भले कमर में है, वो कोई से भी जॉइंट में है, वो आपको बहुत परेशान करता है। और गाउट शुरू पैर के जॉइंट से होता है। इसमें अंगूठे के जॉइंट से शुरुआत होती है। वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, पेन करने लग जाता है और रेड हो जाता है। कभी कभी ये विदाउट सिम्टम्स भी होता है और कभी कभी विद सिम्टम्स भी होता है। अब आगे मैं आपको बताऊंगा इस गाउट या वात रोग, इसकी क्या प्रेजेंटेशन होती है और क्या सिम्टम्स होते हैं, या आप लोग अपने आप कैसे डायग्नोस करेंगे या डिफरेंशिएट करेंगे कि मुझे आरए का गठिया यानी रूमेटॉइड अर्थराइटिस का गठिया है या गाउट का गठिया है। तो आज मैं आपको 4 डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बताऊंगा, जो आपके डिसीजन में आपको बहुत ज़्यादा प्रफाउंड रहेंगे कि आपको आरए का गठिया है या फिर गाउट है। पहला जो फैक्टर है वो एज है। देखा जाए तो बेसिकली फीमेल में आरए के केसेस ज़्यादा मिलते हैं। 70 to 80% केसेस रूमेटॉइड अर्थराइटिस के फीमेल में ज़्यादा पाए जाते हैं, रेस्ट मेल में ज़्यादा मिलते हैं। गाउट जो कि मेल डिजीज है, ये 80 to 90% मेल में मिलती है और रेस्ट फीमेल में मिलती है। आरए का गठिया 20 to 50 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में मिलता है और गाउट का गठिया 30 to 50 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में मिलता है। इसकी सेकेंड पॉइंट पैटर्न ऑफ प्रेजेंटेशन होती है। आरए का गठिया क्रोनिक होता है और एक तरह से इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है। इसमें जॉइंट्स में स्वेलिंग आ जाती है, जो कि परमानेंट होती है, परसिस्टेंट होती है और लॉन्ग लास्टिंग होती है। जबकि जो गाउट के जो एपिसोड्स होते हैं, वो गाउट के एपिसोड्स 3 से 6 महीने में, 1 वीक में, 2 वीक में, 3 महीने में रिपीट होते हैं। और वो इतने सीवियर होते हैं कि जो पेशेंट है वो बिल्कुल भी उनको बेयर नहीं कर पाता। फर्स्ट डे उसको किसी भी गाउट में या जॉइंट में स्वेलिंग लगती है, जोड़ों में दर्द लगता है, और धीरे धीरे वो बीच बीच में ठीक होता है और बीच बीच में आने लगता है। ये गाउट के सिम्टम्स है। थर्ड है जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट। जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट आरए में सिमेट्रिकल पॉलीआर्थराइटिस होता है, जो कि सब जोड़ पकड़ता है। मतलब अगर आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस है तो वो आपके सारे जोड़ पकड़ेगा। अब मैं आगे गाउट के बारे में बताऊंगा आपको। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में सिमेट्रिकल रहता है। कोई भी हाथ का जोड़, घुटना, एंकल, फुट, एल्बो या शोल्डर पकड़ता है। पर गाउट के अंदर बेसिकली इसके सिम्टम्स लोअर लिम्ब के अंदर ज़्यादा मिलते हैं। लोअर लिम्ब में इसका अटैक ज़्यादा आता है। लोअर लिम्ब के अंदर हो सकता है आपका एंकल पकड़े, ग्रेट टो बेसिकली सिम्टम है ही है, हर पेशेंट में मिलता है, या फिर नी पकड़ता है या फिर फुट पकड़ता है। इस तरह से हम लोग बेस्ड ऑन हिस्ट्री एंड प्रेजेंटेशन हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस है या गाउट है। फोर्थ पॉइंट है टेस्ट। आरए के अंदर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आरएफ फैक्टर और एंटी सीसीपी फैक्टर देखा जाता है। अगर ये दोनों पॉजिटिव होते हैं तो आपको आरए है। गाउट के अंदर हमेशा आपका यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा मिलेगा। यूरिक एसिड लेवल अगर 7 या 7 से ऊपर है तो ये सिम्टम्स जाते हैं गाउटी अर्थराइटिस की तरफ। पर ये तो मैंने आपको फैक्टर्स बता दिए कि आपको आरए या गाउट में कैसे डिफ्रेंशिएशन करना है। अगर आपको यूरिक एसिड ज़्यादा है
और आपको कोई भी सिम्टम नहीं है तो आप पैनिक मत होइए, डोंट पैनिक। किसी किसी में ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, नो नीड फॉर ट्रीटमेंट। ये वो बिल्कुल भी नॉट इंडिकेटेड है कि आपको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और आपको कोई सिम्टम नहीं आ रहे, तो आप यूरिक एसिड की दवाई खाइए। उसमें आप हाई प्रोटीन वाली जो डाइट होती है उसको कम करिए और थोड़ा वॉक वगैरह करते रहिए, अच्छा कैल्शियम लेवल लेते रहिए। तो आज हम हमने जाना कि क्या 4 डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स या पॉइंट्स होते हैं जो पता लगाते हैं कि आपको जो गठिया है वो आरे का गठिया है या गाउट का गठिया है। ये जो सिम्टम्स हैं ये इन दोनों को अलग अलग बनाते हैं और टेस्ट के द्वारा हमें अलग अलग पता पड़ता है। अब हम आगे जानेंगे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस एसोसिएटेड जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि आरए एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या होते हैं। इससे पहले मैंने आपको टेस्ट बताए, डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स बताए। अब मैं आपको बताऊंगा कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या सिम्टम्स आते हैं। सबसे पहले आपको दिखेगा जोड़ों में सूजन, कि आपके सारे जोड़ इन्फ्लाम्ड हो गए, सूज गए और रेड हो गए। धीरे धीरे आपको हाथों में डिफॉर्मिटी नजर आने लगेगी कि हाथ की जो उंगलियां हैं वो टेढ़ी हो रही है, या फिर उनमें मूवमेंट कम हो रहा है, या फिर यहाँ जो मिलेट्स है, जो बीच की हड्डी है, इनमें धीरे धीरे उभार आने लग जाएगा, सूजन आने लग जाएगी। और आपको लगेगा कि मेरी जो डे टू डे एक्टिविटी है, जैसे मैंने पेन पकड़ा, मैं पेन नहीं पकड़ पा रहा हूँ, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, या मैं कोई चीज़ उठा नहीं पा रहा हूँ, या सुबह जब मुझे बहुत सीवियर पेन होने लगता है, ऐसी डिफॉर्मिटी होना स्टार्ट होती है। ये हाथ में भी होती है, पैरों में भी होती है, पर बेसिकली हाथ में ज़्यादा मिलती है। इससे आपके नॉर्मल मूवमेंट्स में खराबी आने लगती है, आप ना ढंग से चल पाते हैं, ना कोई चीज़ उठा पाते हैं, और आपकी सूजन आपको डे बाय डे ऐसा लगेगा कि ये सूजन बढ़ती जा रही है। कोई एक्टिव आदमी है तो धीरे धीरे एक्टिवनेस खत्म होने लग जाएगी, सुबह सुबह उठेगा तो उसको अकड़न और स्टिफनेस मिलने लग जाएगी, उसको उठने में दिक्कत आने लगेगी। ये एक तरह से बेसिकली ऑटो इम्यून डिजीज होती है। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब ये होता है कि आपकी जो खुद की इम्यूनिटी है वो आपके जोड़ों को फॉरेन मटेरियल समझ लेती है और फॉरेन मटेरियल समझ के उसको अटैक करने लग जाती है। इससे जोड़ आपके धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। ये बीमारी लेडीज में ज़्यादा मिलती है और 20 to 50 ईयर्स के एज ग्रुप में ज़्यादा मिलती है। अब आप इनके सिम्टम्स जानिए क्या होता है। जोड़ों में दर्द हाथ, पंजा, कलाई, या फिर पैर, घुटना या कूल्हा, या फिर एल्बो में ये सिम्टम्स होने शुरू होते हैं। धीरे धीरे मार्क्ड मॉर्निंग स्टिफनेस मिलने लग जाती है। स्टिफनेस का मतलब अकड़न, कि आप सुबह सुबह उठेंगे तो आपका शरीर आपको अकड़ा हुआ मिलेगा, आप उठेंगे तो आपको गर्दन, घुटना, कमर अकड़ी हुई मिलेगी, हाथ अकड़े हुए मिलेंगे। धीरे धीरे आप मूवमेंट करेंगे तो मूवमेंट से ये धीरे धीरे कम होने लगेगा। ये अपन नहाते वक्त गर्म पानी का सेक करते हैं, गर्म पानी से नहाते हैं तो आपको आधे एक घंटे में अच्छा लगने लगता है। इसकी फ्रीक्वेंसी स्टिफनेस की नाइट में और टुवर्ड्स मॉर्निंग ज़्यादा हो जाती है। फिर आप नोटिस करेंगे मॉर्निंग में मुंह में ड्राइनेस हो रही है, आंखों में ड्राइनेस हो रही है, या सूखी खांसी हो रही है। सूखी खांसी के साथ साथ आंसू कम बनने लगते हैं। ये सिम्टम आईएलडी बोलते हैं, इस्चेमिक लंग डिजीज बोलते हैं। जब ये अर्थराइटिस बीमारी ज़्यादा फैल जाती है तो धीरे धीरे लंग्स में ट्रांसफर हो जाती है, आईएलडी हो जाती है, इसमें दम भी बढ़ने लगता है। फिर आप नोटिस करेंगे कि बेड में लेटते वक्त मुझे काफ़ी तकलीफ हो रही है, मेरी जो डे टू डे प्रॉब्लम है वो डिस्टर्ब हो रही है, मैं और ढंग से कर नहीं पा रहा। जो मेरी बेसिक नीड्स की चीज़ें हैं, जैसे खाना बनाना, बर्तन धोना या टॉवल धोना, कपड़े धोना, उसमें आपको परेशानी होने लग जाती है। चलने में आपको डिफ़िकल्टी लगती है, आपको लगता है कि मैं कम चल पा रहा हूँ। मैं जैसे पहले 5 किलोमीटर चल लेता था, अब 1 किलोमीटर चलने के बाद ही मुझे थकान होती है, मेरे जॉइंट्स दुखने लग जाते हैं, नसों में दर्द होने लगता है, मुझे बैठना पड़ता है, 2 जगह बैठ के मैं आता हूँ, ठीक है। आरए में, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में पंजे, एल्बो, नी, एंकल और फुट ये ज़्यादा पकड़ में आते हैं। पर देखा जाए तो बेसिकली ये सब जॉइंट्स का इन्वॉल्व करता है, ये सब जॉइंट्स को पकड़ता है, पर सारे जॉइंट्स एक साथ नहीं पकड़ता है। स्टेप बाय स्टेप धीरे 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 एक एक जॉइंट पकड़ता है। पहले जॉइंट रेड हो जाता है, इन्फ्लाम्ड हो जाता है, सूजन आ जाती है और उसमें दर्द होने लग जाता है। कभी कभी ये बढ़ भी जाता है, वास्कुलाइटिस भी हो जाता है। वास्कुलाइटिस का मतलब होता है शरीर में, चमड़ी में फोड़े बनने लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बेसिकली सिम्टम्स है जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में आते हैं। अब मैं आगे जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको ऐसे कौन से कॉमन पॉइंट्स है जिनके बारे में जानना है कि अर्थराइटिस में क्या होता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। आज मैं इस बीमारी के संबंध में 3 वीडियो बनाऊंगा। ये फर्स्ट वीडियो है, कल मैं सेकंड वीडियो डालूंगा और थर्ड वीडियो में मैं आपको यूरिक एसिड के बारे में बताऊंगा। तो स्टे सेफ एंड टेक होम्योपैथी। ये जो भी बताया हुआ मटेरियल, सामान है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो बीमारी के बारे में नॉलेज दे रहा हूँ, ये केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। थैंक्स, नमस्कार।